सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ जो पूरे दिन स्कूल में रहकर बच्चों की तैयारी करवाता है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आउटडोर गेम्स, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल व एथलेटिक्स, इंडोर गेम्स, बैडमिंटन, चेस और कैरम। कक्षा 3 से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल व नवोदय स्कूल की तैयारी शुरू हो जाती है। कक्षा 6 से प्री फाउंडेशन कोर्स शुरू हो जाता है। कक्षा 9 से फाउंडेशन कोर्स शुरू, जिसमें एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, बैंकिंग व आईआईटी एवं नीट की तैयारी शुरू होती है। स्कॉलरशिप टेस्ट भी लिया जाता है, जिसमें 90% से ऊपर अंक पाने वाले स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस माफ होती है। कर्नल वीएच सिसोदिया व सूबेदार एआईजी लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दड़बा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। कल ही प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, विशेष तौर पर जो वैक्सीनेशन के संबंध में, कि अब जितनी भी वैक्सीनेशन है उसका 75% जो वैक्सीनेशन है वो भारत सरकार ही खरीदेगी, बाकी 25% को ही प्राइवेट के लिए छोड़ा जाएगा। और वो 75% भी अब स्टेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। और 21 तारीख से एक अभियान लेकर के और जो भी वैक्सीनेशन हैं सारे देश भर में वो पूरे जोरों से 21 जून से शुरू किया जाएगा। युवाओं का वैक्सीनेशन है, इसमें बच्चों वाला भी है क्या? 18 साल से वो है 18 से ऊपर का सबका वैक्सीनेशन अब ये फ्री सब कॉस्ट सभी स्टेट्स को दिया जाएगा। तो इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि वैक्सीनेशन को इतना तरजीह देते हुए, इतना महत्व देते हुए उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। और ऐसी ही दूसरी घोषणा है कि दीपावली तक सभी गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। ये एक 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ होगा। ये एक दूसरा संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है ताकि देश का कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न सोए। कोविड के कारण से बहुत से परिवारों की आय के ऊपर थोड़ा असर तो पड़ा ही है, तो उस असर को समाप्त करने के लिए खास करके गरीब आदमी पर ज़्यादा असर पड़ता है, तो गरीब आदमी को अन्न जो है मुफ्त में दिया जाए, ऐसा एक दूसरा एक घोषणा का ये समाचार है। एक दूसरा विषय है कि अभी 2 दिन पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने नीति आयोग की एक रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट ये घोषित की है। और उसमें हर एक स्टेट के अपने अपने जो 16 डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG जिनको कहते हैं, उसके अनुसार एक रैंकिंग दी जाती है। और उस रैंकिंग में सभी प्रदेशों का अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से कितना कितना उसमें उन्होंने वृद्धि की, कहाँ कहाँ थोड़ा बहुत जो पिछड़ जाते हैं पिछड़े का भी उल्लेख उसमें किया जाता है। और एक पैरामीटर है कि 65 मार्क्स से ऊपर वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें उस प्रदेश ने एक प्रकार से एक अचीवमेंट अपनी की है। तो मैं आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो मोस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, जिन्होंने ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ाया है, उसमें जो बड़े राज्य हैं उसमें हरियाणा का स्थान प्रथम आया है। क्योंकि अभी जो ग्रोथ है उसमें 57 अंक हमारे पिछले 2019 में थे, इस बार वो बढ़ करके 67 अंक हमारे हो गए हैं। 10 अंक बढ़ करके जो बड़ी स्टेट्स हैं उसमें प्रथम आए हैं। हाँ, छोटी स्टेट्स में मिजोरम एक स्टेट है जो हमसे 2 अंक आगे है, उन्होंने 12 अंक प्राप्त किए हैं। तो सभी स्टेट्स में देखा जाए तो हम नंबर 2 पर हैं, लेकिन बड़ी स्टेट्स में देखा जाए तो हम नंबर 1 पर हैं इन फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स। तो ऐसा एक आंकड़ा भी आपके सामने मुझे रखना है। जहाँ तक सभी क्षेत्रों का विषय है तो 16 क्षेत्र उसमें हैं। एक क्षेत्र ऐसा है जो हमारे यहाँ
लागू ही नहीं होता, नॉट एप्लीकेबल जिसको कहते हैं, लाइफ बिलो द वाटर। तो लाइफ बिलो द वाटर ये जो समुद्री राज्य हैं वहाँ लागू होता है, हमारे लागू नहीं होता। बाकी 15 में 8 में हम 65% से ऊपर हो गए हैं, लेकिन 3 ऐसे हैं जिसमें हम पहले की परफॉर्मेंस में से दो ऐसे हैं जिनमें पहले की परफॉर्मेंस में से हम थोड़ा सा कम आए हैं। लेकिन अभी हम जो मध्यम दर्जे के बाकी 4 क्षेत्र हमारे हैं वो मध्यम दर्जे के हैं, उसमें भी हम कोशिश करेंगे अगली बार हम और आगे बढ़ें। एक क्षेत्र तो ऐसा है जिसमें हम प्रथम स्थान पर हैं, नंबर 1 पर हैं हम, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। जो हमारी अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी जिसको कहते हैं, इस पर हमने जितनी भी अचीवमेंट की है उस पर नीति आयोग ने हमें 100 में से 100 अंक दिए हैं, इसलिए हम प्रथम स्थान के ऊपर उसमें हैं। और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इसमें हम 80 मार्क्स पर हैं 100 में से। सस्टेनेबल सिटी इसमें हम 81 मार्क्स पर हैं। तो ऐसे लगभग ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ 80 से अबव हम हैं। तो जो सबसे अच्छी प्रगति हमने की है उसके अंदर नो पॉवर्टी, इसमें हम 22 अंक हमने इसमें ज़्यादा लिए हैं। और ऐसे ही सस्टेनेबल सिटी जैसे मैंने बताया 81, इसमें पहले 49 पर थे, तो 32 अंक इसमें हमको ज़्यादा मिले हैं। सस्टेनेबल कंजम्पशन यानी कंजम्पशन जो है स्थायित्व जिसमें आया है, फ्लोटिंग कम है अर्थात कंजम्पशन पर्याप्त परमानेंट जो हो रही है, उसके अंदर भी 28 अंक हम बढ़े हैं। क्लाइमेट एक्शन में भी हम 17 अंक बढ़े हैं। जीरो हंगर इसमें हम 15 अंक आगे बढ़े हैं। असमानता को समाप्त करना अर्थात समानता की ओर जाना, गरीबी अमीरी को कम करना, उसका अंतर कम करना, इसमें हम 14 अंक बढ़े हैं। ये अलग अलग पैरामीटर उनके रहते हैं, तो उसमें हमें संतोष है कि हम ज़्यादातर क्षेत्रों के अंदर आगे बढ़े हैं। और जैसा मैंने बताया कि बड़े राज्यों में हमारा प्रथम स्थान आया है, इसके लिए मैं अपने सभी विभागों को, सभी हमारे सरकार के विभाग, हमारे ब्यूरोक्रेसी, हमारे कर्मचारी जो इन चीज़ों में अथक मेहनत करके प्रयास करके इन चीज़ों को करते हैं, और साथ में जनता का सहयोग, क्योंकि बिना जनता के सहयोग के ये चीज़ें संभव होती नहीं हैं। तो इसमें सभी क्षेत्रों के लोगों को, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे हमारा टूरिज्म हो, चाहे हमारे निर्माणकर्ता हो, ऐसे सब लोगों ने जो हरियाणा के लिए काम किया है, इनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सबको मैं बधाई भी देता हूँ। तो ये 2 विषय तो मुझे आज के मुख्य विषय से पहले करने थे। अब आज का जो मुख्य विषय है, जिसके लिए पंचकुला को ही हमने चुना है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और वो विषय है पंचकुला जिले से जुड़ा हुआ। मेरा विषय शुरू करने से पहले एक निवेदन रहेगा कि चूँकि एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने मैं रख रहा हूँ और बहुत ही सस्टेनेबल गोल को प्राप्त करने के लिए एक लंबी रेंज का एक पंचकुला जिले को लेकर के हमारी प्लानिंग योजना क्या है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करके उसमें कुछ सुझाव हो, कुछ प्रश्न हो, कोई बात पूछनी हो, तो आज हम उसी पर सीमित रहेंगे। तो मैं समझता हूँ विषय को, जिस हेतु मैं इस विषय को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, वो विषय ठीक से लोगों के सामने चला जाएगा। वरना विषय तो बहुत होते हैं, उस विषय में फिर कोरोना भी आ जाएगा, उसमें फिर बाकी विषय भी आएंगे, तो वो उसको हम अलग से जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें आपको बताएंगे। लेकिन आज के विषय को उस सीमा में अगर रखेंगे तो उसके विषय के साथ न्याय भी होगा। तो इसके लिए जो भूमिका के रूप में मैं रख रहा हूँ कि पंचकुला शहर जब इसकी आधारशिला एक प्रकार से रखी गई, जो पहली कार्य योजना इसकी बनी तो 1972 में बनी थी। आज से 48 साल पहले इस शहर की कल्पना की गई थी। आज़ादी के 6 साल के बाद, उस समय से पहले पंचकुला केवल छोटा शहर होता था, 5 स्कूल इसमें चलती थी। तो उससे पहले इसका जो विकास जो है उस समय से शुरू हुआ। पहली जो इसकी विकास की योजना 1983 में शुरू की गई, और उस 1983 की योजना में सारे सेक्टर्स का, इनका विस्तार, उनको बाकी सारे को बढ़ाया गया। और इसमें इसकी जो परिधि में और क्षेत्र जो लाए गए, मनसा देवी परिसर ये 2000 में लाया गया। पिंजौर कालका का जो शहरी परिसर है, और ऐसे कोटविल्ला का जो शहरी परिसर है, वो भी सन 2000 में इसमें शामिल किया गया। तो इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया गया।
अब दोबारा से जो नई योजना हमने बनानी शुरू की है, 2 साल पहले बनानी शुरू की थी, और इस योजना को अब कोई भी नाम हम दे सकते हैं कि 2018 में इसको हमने शुरू किया और 2031 तक का गोल कि 12-13 वर्ष में इसका एक लेवल, ये हम एक अच्छे लेवल पर लेकर के आएँ। यानी हमको जैसे ध्यान में है कि ये ट्राई सिटी है, इसमें निश्चित रूप से चंडीगढ़ का तो बहुत पुराना एक अपना स्थान है, लेकिन बाद में ट्राई सिटी में अगला स्थान मोहाली का आता है। हम निश्चित रूप से मोहाली से पीछे हैं, तो मोहाली के बराबर हम खड़े हों, बाद में फिर चंडीगढ़ के बराबर हम जाएं, और बाद में उससे भी आगे अगर हम अपने प्रदेश के शहरों की बात करें तो आज पहले स्थान के ऊपर गुरुग्राम आता है हर दृष्टि से, चाहे विकास हो, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, उद्योग हो। दूसरे स्थान पर आज भी फरीदाबाद आता है, तीसरे पर कई आते हैं। इसमें हम हिसार, रोहतक, पंचकुला, कालका, करनाल ऐसे कई जिले ले सकते हैं, लेकिन अब हम पंचकुला को प्राथमिकता देते हुए इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अभी हमने एक निर्णय किया है, जिस निर्णय की घोषणा मैं आज ही कर रहा हूँ, वो ये है कि जैसे हमने पहले 2 शहरों की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाई हैं। सबसे पहले गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी GMDA बनाया, बाद में फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी FMDA बनाया, और आज मैं घोषणा करता हूं कि पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या बनेगा? PMDA। तो GMDA, FMDA, PMDA आज तीसरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की घोषणा कर रहे हैं, ताकि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान इसका बन सके। यहाँ वो अथॉरिटी भी काम करेगी, कॉरपोरेशन भी काम करेगा, फिर HSVP है वो भी पहले से काम करते हैं, HSADC अलग से काम करते हैं, तो सबके काम का अपना एक संतुलन बनेगा। लेकिन टोटल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, इसके लिए सारी योजना प्लानिंग वो जो PMDA वो इसको आगे लीड करेगी। यहाँ डेवलपमेंट के नाते चाहे औद्योगिक केंद्र हो, औद्योगिक केंद्र हो, खास करके जैसे बरवाड़ा का एक औद्योगिक केंद्र, ये हमने तय किया है कि उसके अंदर और उसका विकास किया जाए, उसकी सारी योजना आपके सामने आएगी। मेडिकल हब ये बनाया जाए, जिसमें हॉस्पिटल्स भी हों, मेडिकल एजुकेशन भी हो, फार्मेसी भी हो, पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग भी हो, नर्सिंग की ट्रेनिंग भी हो, तो ऐसा मेडिकल हब इसको बनाया जाए। एजुकेशन हब, शिक्षा के नाते यहाँ बहुत स्कोप है। अभी कॉलेजेस उतने ज़्यादा तो नहीं हैं, संख्या भी कम है, लेकिन स्कूल्स अपने आप में यहाँ पर्याप्त हैं। स्कूलों में कमी अभी नहीं है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हैं, चाहे सेकेंडरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, सब तरह के हैं। लेकिन इसको एजुकेशन हब में हायर एजुकेशन के नाते और इसको बढ़ाया जाए, इस ओर हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार टेक्निकल एजुकेशन, इसको भी और बढ़ाया जाएगा। स्किलिंग के नाते से भी इसको और हम बढ़ाएंगे, ताकि स्किल्ड हमारा जो यूथ है उसको जॉब, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके और वो यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और आगे बढ़ा सके। इसी प्रकार पर्यटन के रूप में भी पंचकुला को कैसे देश के मानचित्र पर लाया जाए, इसके लिए भी हम लोग योजनाएं बना रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा स्थान है जो प्रकृति के गोद में कहना चाहिए। हिमाचल का जिसको बिल्कुल एंट्री गेटवे ये हिमाचल का है, उत्तराखंड भी नज़दीक लगता है, पंजाब भी यहाँ नज़दीक है, हरियाणा के लोग हैं ही हैं, चंडीगढ़ भी है, ट्राई सिटी का एक केंद्र है। तो पर्यटन के नाते से इसको एक केंद्र के रूप में ये विकसित किया जाए। सड़कों का जाल ये एक बनाया जाएगा। तो सड़कों के जाल में जो यहाँ की मुख्य सड़कें हैं, तो एयरपोर्ट को पंचकुला के साथ जोड़ा जाए, इसके लिए एक हाईवे का पूरी DPR बन गई है। उसके लिए घग्गर के लिए पुल निर्माणाधीन है, बाकी भी कुछ एरिया उसमें पंजाब के अंदर आता है, कुछ हरियाणा का है। नेशनल हाईवे के जिम्मे वो है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक चौड़ा 4 लेन है 6 लेन है रोड जो है, हाँ, वो एयरपोर्ट के साथ जोड़ करके बहुत जल्दी इसका काम ये पूरा होगा। ऐसे ही टूरिज्म के नाते से मोरनी का क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, तो मोरनी के अंदर की जो सड़कों का जाल है उसको मजबूत किया जाए। मोरनी से चंडी मंदिर होते हुए
और मांदना हो करके और आगे फिर मोरनी से मोरनी से टिकरताल और वहाँ से रायपुरानी, ये सड़क का एक चौड़ाकरण करते हुए कहीं एक सिंगल रोड है तो कहीं डबल रोड भी है। यहाँ से मांदना तक 2 जगह से मिलेगा, एक पिंजौर साइड से मिलेगा और एक पंचकुला साइड नाडा साहब के सामने से जो सड़क जा रही है इसका भी चौड़ाकरण होगा ताकि इधर डबल रोड जाए। ऐसे ही मोरनी और मोरनी के बाद टिकरताल से भी 2 सड़कें रायपुरानी तक जाकर के मिलेंगी, तो उस क्षेत्र को भी उसमें और चौड़ा किया जाएगा। चंडीगढ़ के इर्द गिर्द एक रिंग रोड, इसका भी डीपीआर बन गई है, सब क्लियर हो गया है, पीडब्ल्यूडी बीएनडीआर को वो दे दिया गया है। तो जितना पोर्शन हरियाणा में है वो उसमें पीडब्ल्यूडी बनाएगा और कुछ क्षेत्र उसके अंदर चंडीगढ़ का और पंजाब का ये भी आता है, उसको बनाया जाएगा। एक सड़क रामगढ़ से हिमाचल प्रदेश की तरफ, रामगढ़ से वो परवाणु जाकर के मिलेगी ताकि सीधी उसकी कनेक्टिविटी हिमाचल हो जाए। ये पंचकुला का और रायपुरानी मोरनी, पंचकुला और मोरनी के सेंटर से वो सड़क मिलते हुए चौड़ी सड़क नेशनल हाईवे को ये कहा गया है, उसकी प्लानिंग भी वो बना रहे हैं। वैसे ही सड़कों का जाल जो है इसको भी हम प्लानिंग सारी नेशनल हाईवे से और पीडब्ल्यूडी से मिल करके और एक बड़ा इसके अंदर जाल बनाया जाएगा। रेल और हवाई कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी के नाते से जो पिंजौर का एयरपोर्ट है इसको विकसित किया जा रहा है और यहाँ से जो छोटी हवाई सर्विस, उसको क्या कहेंगे, एयर टैक्सी के रूप में वहाँ से अलग अलग स्थानों पर एयर टैक्सी चलाने की योजना इसको भी क्लियर कर दिया है। एयरपोर्ट का नवीनीकरण हो रहा है, उसमें जितना भी उसकी आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो वहाँ बनाई जा रही हैं। यहाँ के विकास में जो टाउन कंट्री प्लानिंग की स्कीमें थी उसमें जो शुल्क था, चार्जेस थे, वो बहुत हैवी थे। तो जो डेवलपर है वो यहाँ आए और प्राइवेट जो हाउसेज हैं वो भी अपनी इस डेवलपमेंट के अंदर योगदान करें। तो यहाँ जब हमने तुलना की तो वो काफ़ी रेट्स मोहाली की तुलना में ज़्यादा थे। हमने उसको रिवाइज़ किया है और पिछले साल रिवाइज़ करने के बाद लगभग 1/3 ईडीसी और आईडीसी के ये रेट हमने किए हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आवासीय कॉलोनी कोई हो तो वो पर एकड़ जो 1,24,00,000 था उसको सिर्फ 43 लाख रुपया कर दिया है। रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग 3,46,00,000 की जगह सिर्फ 1,17,00,000 कर दिया है। ऐसे ही वाणिज्यिक कॉलोनी यानी कमर्शियल कॉलोनी 5,88,00,000 रुपये था, उसको 1,52,00,000 रुपये पर एकड़ कर दिया है। तो लगभग सबके 1/3, चाहे उद्योग लगाने की बात है, वेयर हाउसिंग की बात है, इंस्टीट्यूशनल है, मैरिज प्लेस, वेंकट हॉल, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जैसे ही पंजाब शुरू होता है तो वेंकट हॉल बरमार है, अपने यहाँ कम हैं, तो इसलिए उसके जो चार्जेस जो हमारे यहाँ पहले 3,17,00,000 रुपये प्रति एकड़ था अब सिर्फ 25,26,000 रुपये कर दिया है, यानी 1/10 से भी कम, 8% ही सिर्फ ये लगभग बनता है। नहीं 12%, 12-13% ही बनता है, तो 12% 8वां हिस्सा उसको कर दिया है, 1/8। ऐसे ही अस्पतालों के लिए भी 77 लाख पर एकड़ जो चार्जेस थे उसको सिर्फ 17 लाख कर दिया है, 60 लाख रुपये उसमें कम कर दिया है, ताकि कुछ हॉस्पिटल्स भी अगर प्राइवेट आना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ आने के लिए मौका दिया है। 2 बड़े अस्पताल मेडिकल हब की जैसे मैंने बात की तो सेक्टर 32 में और सेक्टर 5C में, ये दोनों जगह हमारे पास हॉस्पिटल प्लॉट्स हैं। ऑक्शन करेंगे ना, ऑक्शन, हाँ, ये दोनों ऑक्शन किए जाएंगे ताकि बड़े हॉस्पिटल वहाँ आकर के और स्थापित हो सकें। ऐसे ही एक ड्रग टेस्टिंग लैब, फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब, ये भी यहाँ पर 22 करोड़ की लागत से सेक्टर 3 में ये बनाई जा रही है। थापली में एक पंचकर्मा केंद्र और वेलनेस सेंटर आयुष विभाग की ओर से ये स्थापित किया जा रहा है।
तैयारी शुरू हो गई है। 20 जून को शायद डिपार्टमेंट ने उसका लॉन्चिंग रखी है, उद्घाटन रखा है। 20 जून को उसका उद्घाटन हो जाएगा। 20 जून को वहाँ पर किसी ने भी अपने वेलनेस सेंटर में नेचुरोपैथी के नाते या पंचकर्मा केंद्र के नाते से अपना इलाज कराना है तो वह जा सकते हैं। बहुत लोगों को अपने शरीर की कोई भी क्रोनिक डिजीज़ होती है, लंबी बीमारी होती है, उसके लिए भी पंचकर्मा के इलाज की उसको आवश्यकता रहती है। तो ये अफोर्डेबल होगा, बहुत महंगा नहीं होगा, सस्ता होगा। वहाँ रहने के लिए भी पहले से एक 10 या 12 हट्स बनी हुई हैं, तो उसके अंदर वो वहाँ रह सकते हैं। वो सारा पहले जो फॉरेस्ट के पास ही था, वो फॉरेस्ट वाले ने उसको पंचकर्मा अपना आयुष विभाग को दे दिया है ताकि वो इस व्यवस्था को शुरू कर सकें। पंचकुला में नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना की जा रही है। फार्मा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी हमने बरवाला में दवा उद्योग का एक अलग से फार्मा क्लस्टर इसको बनाने की योजना बनाई है ताकि HSIDC के जो प्लॉट्स हैं वो भी उनको मिल सकें। एक अलग से जो प्राइवेट लैंड होगी उसको भी फार्मा क्लस्टर के नाते से उसकी डेवलपमेंट प्लान बनाई जाएगी ताकि लोग अपने आप भी अपनी ज़मीन खरीद करके और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के नाते से वहाँ जा सकें। पंचकुला का जो IT पार्क है इसको भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, ये एक संस्थान है, उनके सहयोग से इसको विकसित किया जाएगा। हालांकि इसकी योजना कल्पना बहुत पहले बनी थी, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन जितना उस IT पार्क को डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसमें कुछ सुधार करते हुए और उसमें जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया इसके साथ समझौता किया हमने, तो उनकी सहायता से 5 करोड़ रुपया लगा करके वो एक अपना बनाएंगे सारी योजना। उस योजना के माध्यम से वहाँ भी लोगों को और IT उद्योग के नाते से वहाँ जा सकते हैं। पहले से निफ्ट की जो भवन है उसका बन चुका है, शायद बन रहा है। तो सेक्टर 23 में निफ्ट की स्थापना ये की जा रही है। उसमें भी पूरे देश भर से, हरियाणा से भी होंगे, बाहर से भी होंगे, तो ऐसे विद्यार्थी फैशन टेक्नोलॉजी के नाते से और उसमें आकर के शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इंजॉय हवाई पट्टी एयर टैक्सी सेवा मैंने बताई दी है, अगर शुरू होती है तो ये फिर बाद में हिंडन एयरपोर्ट, शिमला एयरपोर्ट, धर्मशाला, कुल्लू मनाली, ऐसे सारे जितने टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ तक ये एयर टैक्सी की सर्विस ये दी जाएगी। मोरनी और टिकरताल यहाँ के जो टूरिज़्म के स्थान हैं उनको यातायात के लिए जैसे मैंने सड़कें बताई हैं, ये सब 4 लेन सड़कें ये बनाई जाएंगी। पंचकुला, मांदना, मोरनी, टिकरताल, रायपुरानी, रामगढ़ से हिमाचल प्रदेश, तो ये सब सड़कों का विषय बताया मैंने। एक जहाँ HMT पहले एक उद्योग होता था, उसकी जगह अब हमने 60 एकड़ भूमि पर, वो जगह हरियाणा सरकार ने ले ली है, तो 60 एकड़ भूमि पर वहाँ फिल्म सिटी इसका निर्माण भी किया जा रहा है। तो ये हमारा फिल्म सिटी निर्माण पब्लिक हेल्थ कौन कर रहा है, ये टूरिज़्म कौन कर रहा है, DPR यानी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, ये इसकी DPR बनवाएगा और फिर उसको जो फिल्म से निर्माता जो लोग हैं उनको ऑफर किया जाएगा। और स्टूडियोज़, क्योंकि उनकी मांग है कि यहाँ बहुत बड़े स्टूडियो उनको नहीं चाहिए, उनको छोटे इन हाउस स्टूडियो यहाँ चाहिए। बड़े स्टूडियोज़ क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल साथ लगता है, तो उनको यहाँ सफलता का ये एक बड़ा कारण होगा कि अपनी शूटिंग आदि के लिए हिमाचल के जितने भी रमणीक स्थान हैं वो उनको शूटिंग के लिए नज़दीक मिल जाएंगे। तो इसलिए एक बहुत अच्छा एक छोटा ही क्यों ना हो एक फिल्म सिटी का निर्माण ये होगा। मोरनी में पैराग्लाइडिंग, इसका सारे जो एक्सपेरिमेंटल जो लेवल है उसका पार हो चुका है। वहाँ पर पैराग्लाइडिंग करके देखी जा चुकी है। जिन टीम ने जिन्हें पैराग्लाइडिंग करानी है उन्होंने ट्रेनिंग भी ले ली है और अब 20 जून को यहाँ पैराग्लाइडिंग ये शुरू हो जाएगी और उसका भी उस दिन शुरुआत होगी। तो ऐसे ही पर्वतारोहण पर जैसे ट्रैकिंग रूट्स होते हैं, तो ऐसे ट्रैकिंग रूट्स ये हमने तय किए हैं ताकि उन ट्रैकिंग रूट्स पर जो है वो युवा जो है वो आसानी से अपना ट्रैकिंग करके और एक अभ्यास अपना कर सकते हैं। और उस ट्रैकिंग रूट को भी 20 जून को 20 जून को हम शुरू कर रहे हैं। 10 रूट्स अभी तय किए हैं, लेकिन ये सिंगल डे रूट होंगे। अभी इसके बाद हम लोग स्टे की फार्म स्टे, होम स्टे, ये एक पॉलिसी बनाएंगे ताकि 2 डेज ऐसा प्रोग्राम होगा
तो फिर वहाँ रात्रि को स्टे करने के लिए होम स्टे पॉलिसी बनेगी। वहाँ के लोगों का 1 कमरा 2 कमरे जितने बना करके वो टूरिज्म डिपार्टमेंट को देना चाहेंगे वो देंगे, और उसमें वो बुकिंग कर सकेंगे। बुकिंग करके वहाँ पर रात्रि स्टे होगा, तो फिर 2 दिन का ये ट्रैकिंग रूट का भी प्रावधान वहाँ किया जाएगा। और एक वहाँ रात्रि रुकने के लिए इस होम स्टे के अलावा फार्म स्टे पॉलिसी, फार्म हाउस पर वहाँ उनको टेंटिंग वगैरह की व्यवस्था बना के दी जाएगी, शौचालय और वो सारी आवश्यक सुविधाएं ये दे दी जाएंगी। बाकी उनकी टेंटिंग के हिसाब से वो जा करके रुक सकें, ऐसी एक व्यवस्था।